हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। तो यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है। लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और गुना चौड़ाई कर दिया हमने। इसको गुना करने पे आया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक क्यों है? आपको अगर दशमलव का गुना करने के लिए ठीक से आता होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक ही होगा। तो मैं यहाँ पे अभी गुना करती हूँ। 3.5 गुना 2.5। तो इसको गुना करने पे 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 आएगा और बाकी 2 और 5 या 15 और 2 17। फिर 2 से गुना करते हैं, 2 पंचे 10 का 0, बाकी 1 2 3 6 1 7। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ 5 होगा, 5 7 और ये 8। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है। तो टोटल कितना अंक हो गया? दशमलव के बाद 2 अंक। तो यहाँ पे हमको 2 अंक के बाद दशमलव देना होगा, मतलब इस दोनों अंक के बाद हमने यहाँ पे दशमलव दिया। तो यहाँ पे आ गया 8.75। फिर बी नंबर में है, लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 12 गुना 6 कर दिया हमने, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर में है, लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 70 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ जो ये 7 मीटर में है, पहले इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 700 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर होगा। तो अब लंबाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 700 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 मीटर को ही हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे हमने 700 लिखा और यहाँ पे 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है चौड़ाई। तो 700 और गुना 70 तो कितना हो गया? 49,000 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो सी नंबर का आंसर हो जाएगा 49,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी नंबर में है, लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 800 मीटर है। तो यहाँ 3 किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर में हो जाएगा 3000 मीटर। तो लंबाई की जगह पे हम 3000 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया है। तो लंबाई की जगह पे हमने 3000 लिखा और चौड़ाई यहाँ पे दिया गया 800 मीटर, तो यहाँ पे हमने 800 लिख दिया। 3000 और 800 को गुना करेंगे, 24 लाख मीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पे भुजाएं दी गई है, 6 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है और 4 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 स्क्वायर क्या है? मतलब 6 गुना 6 करना है। तो 6 गुना 6 करने पे आया 36 वर्ग सेंटीमीटर। बी नंबर में है 9 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, 9 सेंटीमीटर है तो 9 स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ 4 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 गुना 4 16 हो जाएगा, 16 वर्ग मीटर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 24 मीटर है तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आयत का क्या निकालना है? लंबाई निकालनी है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और चौड़ाई दी गई है। आयत का लंबाई निकालने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है 144 वर्ग मीटर, तो 144 हमने यहाँ पे लिख दिया। चौड़ाई है 24 मीटर, तो 24 हमने लिख दिया। तो 144 बटा 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर। 24 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो 144 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। चौथे नंबर में है, एक 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज़ के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? प्रयोग करके जांचिए।
तो यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। आयत का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाल लिया। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो दोनों को गुना कर देंगे 10 और 12 को। तो गुना करने पे आया 120। 120 क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए 120 वर्ग सेंटीमीटर वाले आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के काटे जाने वाले टुकड़े की संख्या निकालनी है। तो 120 बटा 2 हो जाएगा, और तो कितना आ जाएगा हमारा? 60 टुकड़े। 2 से 120 को जब हम विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 60, तो 60 टुकड़े हो जाएंगे। इसका आंसर 4 नंबर का आंसर हो गया 60 टुकड़े। अब यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर की टाइलें बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल की कीमत 5 रुपये है। तो यहाँ पे पहले हम आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम टाइल्स की संख्या निकालेंगे, तब जाके हम इसका निकालेंगे कि एक टाइल की कीमत 5 रुपये है, तो पूरे फर्श पे टाइलें बिछाने में कितना खर्च आएगा। तो हम निकालते हैं आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई है 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो भी मीटर में है इसको हम सेंटीमीटर में पहले चेंज कर लेते हैं। तो 6 मीटर में है तो 6 हो जाएगा, 6 मीटर जो है 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर। अब 6 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया तो 600 हो गया। तो 600 प्लस 50 कितना हो गया टोटल? 650 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? लंबाई। ये लंबाई हो गया। तो लंबाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 650 सेंटीमीटर, और गुना चौड़ाई है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 2 को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो 200 में हम 50 को ऐड कर देंगे तो 250 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 200 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को, 250 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे हम 250 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आ जाएगा तो 1,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आयताकार फर्श का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है टाइल्स का क्षेत्रफल। तो आयताकार टाइल्स का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई क्या दी गई है? लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो 10 और 5 को गुना कर देंगे, 10 गुना 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोनों का क्षेत्रफल निकल गया है। आयताकार फर्श का भी क्षेत्रफल निकल गया और आयताकार टाइल्स का भी क्षेत्रफल निकल गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस फर्श पर टाइल्स बिछाने का खर्च कितना आएगा जब एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि ये है फर्श, आयताकार फर्श है, इसकी लंबाई 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया फर्श की लंबाई और चौड़ाई। टाइल्स की लंबाई देखते हैं, टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई। मान लीजिए कि ये है टाइल्स, तो टाइल्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो हमने इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमें निकालना है टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में हम टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो टाइल्स
की संख्या बराबर आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। ये हो गया। टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आयताकार फर्श के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल आया है 1,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइल्स का क्षेत्रफल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1,62,500 बट 50। तो इसको हम विभाजित करते हैं, 0 0 हम कट कर देंगे, 5 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 3,250 3,250 टाइल्स। क्या हो गया, ये टाइल्स, मतलब ये टाइल्स की संख्या निकल गई। अब हमें इसका खर्च ज्ञात करना है। तो एक टाइल की कीमत है 5 रुपये, तो 3,250 टाइल्स लगाने में कितना खर्च आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइल्स बिछाने का कुल खर्च हो जाएगा 3,250 गुना 5। इसको हम गुना करेंगे, 5 0 0, 5 है 25 का 5, बाकी 2 रह गया, 5 दूना 10 और 2 12 का 2 बाकी 1, 5 या 15 1 16। तो टोटल हो गया 16,250। टाइल्स बिछाने का कुल खर्च हो जाएगा 16,250 रुपया। ये हो गया हमारा 5 नंबर का आंसर। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.2 का 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का ही बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।